Okay, good evening. Hope you are good and you are enjoying studying physics. आज हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पिछली क्लास में किए थे। आज इसके आगे हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करेंगे। हम जानते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दो टाइप की होती है। एक में क्योंकि सिर्फ लेंसेज यूज होती है इसलिए उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और दूसरी मिरर यूज करके बनाते हैं तो उनको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप लेट्स डू। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, तो इंट्रो देनी है, और इंट्रो में हम बोलेंगे कि अ डिवाइस और एन ऑप्टिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो दूर दूर की चीजों को देखने के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं टेलीस्कोप। प्रिंसिपल वही है कि लाइट अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो एक पॉइंट पे फोकस करनी है। देन डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो डायग्राम कैसे बनाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी थोड़ी बहुत टिप्स दिया था, यहाँ भी देखेंगे ध्यान से। हैविंग सेड दैट कि दोनों लेंस एक साथ नहीं बनानी है। इस केस में टेलीस्कोप में फर्स्ट लेंस जिसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस, ओ ये थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, और इनके सेंटर को रेफरेंस लेके एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये देखें, ये लाइन जहां हम फिनिश कर दिए मीन्स यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी, और इतनी बड़ी इमेज बनेगी। इसको बहुत नीचे नहीं लाना है। तो फर्स्ट इमेज ही अगर हम बहुत बड़ी ले लेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। और बाकी दो लाइट हमें रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल ड्रॉ कर लेनी है। तो नाउ ऑल थ्री आर पैरेलल, और जब ये तीन पैरेलल है तो इंसिडेंट लाइट है, इस पे एरो लगा देनी है। तो इंसिडेंट लाइट है इन्फिनिटी से आ रही है, और सबको इस पॉइंट पे मीट करा देना है, कन्वर्ज करा देना है। मीन्स वी आर गेटिंग इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे एक एरो ड्रॉ कर देनी है इन्वर्टेड। तो दिस बिकम्स a डैश b डैश, राइट। अभी तक हमने दूसरी लेंस नहीं ड्रॉ करी है। अब ये जो इमेज बनी है, हम जानते हैं अगर हम लेवलिंग की बात करें तो यहां से यहां तक दिस इज आवर v नॉट एज वेल एज f नॉट ऑल्सो। फोकल लेंथ भी है और इमेज डिस्टेंस भी है। अब यहां से हमने पैरेलल लाइट ऐसे दिखानी है, और कंपेरेटिवली स्मॉलर लेंस जिसकी फोकल लेंथ एज वेल एज अपर्चर छोटी होती है, वो प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट करने के बाद इनके सेंटर से हम एक लाइट ऐसे लेके जाते हैं, और इस पॉइंट से लाइट थोड़ी डाइवर्ज करा देते हैं, और हमने फाइनल इमेज को इधर से कहीं से देखनी है। तो इनको ऐसे अब डॉटेड प्रोड्यूस करते हैं, और इनको ले आके इनको मीट करा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे फाइनल इमेज बन गई, जो कि वर्चुअल इमेज होगी हमारी
ए डबल डैश बी डबल डैश। क्योंकि आईपीस को ऐसे एडजस्ट किया गया है, ये कोएक्सियल पाइप होती है, लेंथ जिसकी हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जस्ट इनसाइड इट्स फोकल लेंथ ये लाई करती है, विच इज एफ ई, एंड इट एक्ट्स लाइक द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस, सो वी कॉल इट यू ई। एंड फाइनल इमेज तो हम वी ई बोलते हैं, विच इज इक्वल टू डी। तो ये लेवलिंग पार्ट हो गई। देन वी कैन नेम सेंटर को ऑफ फर्स्ट लेंस C1, सेंटर ऑफ सेकेंड लेंस C2। इमेज से जो हमारी ये बन रही है, उस एंगल का नेम बीटा और इस एंगल का नेम अल्फा, जो ऑब्जेक्ट से बन रही है। देन पहले वाले की तरह एग्जाम में भी डायग्राम को हमें अलग से एक्सप्लेन नहीं करनी है, थोड़ा बहुत अबाउट द इमेज हम बता सकते हैं, फ्यू लाइन्स ओनली, 2-3 लाइन। देन डायरेक्टली विल कम टू द एंगुलर मैग्निफिकेशन। और अगर हम एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट फ्यू स्टेप्स इट इज लाइक माइक्रोस्कोप ओनली, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड एट आई बाय द इमेज टू द एंगल फॉर्म्ड एट आई बाय द ऑब्जेक्ट, which means we take it tan beta upon tan alpha। अब यहाँ पे बीटा को अगर हम देखें इस इमेज के रेस्पेक्ट में, तो tan बीटा हमारी क्या हो सकती है, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय बेस वुड बी C2 B डबल डैश इनटू tan अल्फा। अगर हम देखें तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय C1B डैश। तो इसमें so we do like tan beta means a dash b dash divided by C2B dash upon tan alpha means a dash b dash divided by C1B dash. So this a dash b dash gone, cancelled। और अगर हम डायग्राम में देखें C1B dash stands for F naught positive focal length डिवाइडेड बाय C2B dash जो कि UE सेकेंड लेंस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बट ऑब्वियसली वी यूज माइनस साइन। अब हमने लेंस फॉर्मूला यूज करना है, तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/f is 1/v minus 1/u। क्योंकि आईपीस के लिए यूज करते हैं तो ई सब्सक्रिप्ट ऐड कर देते हैं, वीई भी नेगेटिव और यूई भी नेगेटिव।
नाउ VE हम D के भी बराबर ले सकते हैं, तो इट कैन बी -1/D +1/UE, which means if we write for 1/UE, so it will be 1/FE plus 1/D, which means 1/FE अगर हम कॉमन ले लें तो 1 + FE/D, right? So let's say this is equation 1. If we substitute in 1, what we get? Substituting in equation 1, we get, therefore M becomes minus of F0/FE into 1 plus FE/D. तो ये हमारी वर्किंग फॉर्मूला हो गई फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ दिस लेंस, और what we call, not for lens actually, this telescope. Now we can have some other aspect of this. What is that? Let us see in next video. Hope आपका काम कुछ आसान हो रहा है, easy हो रहा है. Doing physics is easier and I am little helpful in doing that. If you like my video, hit like button, share it with your friends and do comment. That will help me to improve. Thank you so much.